सेकेंड है, इंडिया हैज़ ऑल्सो रेटिफाइड वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ह्यूमन राइट टू सिक्योर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। यहाँ तक कि भारत ने कई इंटरनेशनल कन्वेंशन में भाग लिया है जहाँ पर वुमेन्स को समान अधिकार की बात की गई है। जैसे कि कन्वेंशन है रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1993। वुमेन हैव बीन फाइंडिंग अ प्लेस इन लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ओवरकमिंग जेंडर बायस। अब धीरे धीरे वुमेन जो हैं वो जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि पंचायती राज सिस्टम में म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो जेंडर बायसनेस से बाहर निकल रही हैं। द पासिंग ऑफ प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट एक्ट इन 1994 ऑल्सो इज़ अ स्टेप इन रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भारत सरकार ने 1994 में एक एक्ट पास करके प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट पास करके जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, बच्चे का जन्म नहीं होता, जब बच्चा अपने मम्मा के वॉम्ब में होता है यानी कि टमी में होता है, उस समय बच्चे का टेस्ट करवा के ये पता लगाना कि बच्चा लड़का है या लड़की है। तो सरकार ने इसको पूरी तरह से बैन लगा दिया है कि इस तरह कोई भी टेस्ट जो है भारत में नहीं करेगा। या अगर जैसे कि अल्ट्रासाउंड में, वैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उसमें डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि लड़का है लड़की। अब बच्चे का हेल्थ क्या है सब पोजीशन बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि लड़का या लड़की है, ठीक है। and female foeticide and prohibit doctor from conducting such procedure for specific purpose of determining the sex of the fetus। अगर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि होने वाला बच्चा लड़की है तो वो बच्चे की जो है बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए या बच्चों को जन्म लेने से रोकने, जन्म लेने दिया जाए, उनको अधिकार मिले, जीने का अधिकार उनको मिले, इसके लिए सरकार ने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन 2001 टू ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अलावा सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ताकि उनका डेवलप हो सके। वुमेन के डेवलपमेंट के लिए कई सारी पॉलिसीज़ जो है 2001 में बनाई गई। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ड्रॉन अप अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच इज़ अ पॉलिसी स्टेटमेंट आउटलाइनिंग द स्टेट्स रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा सरकार समय समय पर कई ऐसे नेशनल पॉलिसीज़ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाती रहती है ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की समस्या को दूर किया जा सके और इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो वुमेन्स को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचाया जा सके।